ओम नमो नमः। अद्य रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य भाग 2 पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडित रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की दशा बड़ी शोचनीय थी। चिंतनीय आसीत् मैंने थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा उस समय प्राय प्रचलित नहीं थी। संस्कृत पढ़ने का उस समय अधिकार, शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम प्रत्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापन। किंतु जो अनंत शास्त्री डोगरे थे, उन्होंने रूढ़िबद्धा जो प्राचीन परंपराएं थी उनका क्या किया, परित्यज्य मैंने उनको त्यागा और स्वपत्नी में अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापन, संस्कृत की शिक्षा दी। फिर क्या हुआ, एतदर्थम से समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। और उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही इसके लिए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति थी। बाद में रमा ने भी अपनी मां से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे देखो, दिया गया है दूसरे पैराग्राफ में, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता। समय बीतने पर रमा के जो पिता थी उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई, इकोनॉमिकल उनकी स्थिति खराब हो गई। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता द्वंगता। यानी तस्य पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी और सबसे बड़ी बहन क्या हुई, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल के कष्ट के मारे मर गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम भ्रमण। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे स कोलकाता प्राप्त। घूमते हुए वह कहां पहुंची, कोलकाता में। और क्या हुआ, संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वत्ता के प्रभाव से उन्होंने इतना संस्कृत को पढ़ा कि वो एक विदुषी बन गई और उसके प्रभाव से उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहां, कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता विद्या अध्ययनम अकरोत्। वहां उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उन्होंने वेदों का प्रारंभ। आगे देखो, इसमें दिया गया है, फिर पश्चात स स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलन प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या शुरू किया, आंदोलन शुरू कर दिया कि स्त्री की शिक्षा, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। आगे देखो, दिया गया है अगले पैराग्राफ में, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरा न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 में उन्होंने क्या किया, विपिन बिहारी दास नाम के व्यक्ति थे, उनके साथ में बांकीपुर अदालत में विवाह कर लिया। साधैक वर्षात अनंतरम तस्या पति द्विंगतः। यानी साधैक वर्षात मैंने 1.5 वर्ष के बाद, तस्या उनके पति दिवंगता, उनके पति क्या हो गए, दिवंगत। आगे दिया है, तदंतरम सा पुत्र मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। महाराष्ट्र जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां पर वो वापिस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया कि महिलाओं को सम्मान दिलाना है और उनकी शिक्षा पर जोर देना है। तभी क्या हुआ, हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। यानी हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया।
जब हंटर शिक्षा आयोग आया था, हंटर नाम के अंग्रेज की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बना था, उसमें उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश में गई, कि वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करके आऊंगी और तब जाकर के कुछ सुधार का कार्य करूंगी। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। फिर आगे, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई, इंग्लैंड के बाद वो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयनम अकरोत्, वहां उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने एक शारदा सदन नाम की स्थापना की, एक सदन बनाया, एक ऐसा स्थान बनाया जहां पर विधवाओं को रखा जाता था। आगे देखिए, अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्री निवसंती अस्मा, और इस आश्रम में निसहाय औरतें रहती थी, जिनका कोई आसरा नहीं था, निसहाय थी बेचारी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपनी लभंते अस्मा, और देखो वहां जो औरतें थी वो क्या करती थी? छपाई, टाइपिंग और काष्ठ कला आदि लकड़ियों की कला का, लकड़ियों से सामान बनाने का कार्य आदि प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरण जाता, लेकिन क्या हुआ? बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। ये जो मुंबई में खोला था, फिर उसके बाद में इसको कहां पहुंचा दिया? पुणे नगर के समीप पहुंचा दिया उन्होंने। ततः पुणे नगर से समीप केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। अब क्या हुआ? बाद में इस नगर को स्थानांतरित किया गया था पुणे में, तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित, एक और संस्था बनाई जिसका नाम था मुक्ति मिशन। देखिए आगे कह रहे हैं, अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय सम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती है। अब भी वर्तमान समय में भी जो बेसहारा स्त्रियां हैं, जिनको घरों से निकाल दिया जाता है या जिनका अपमान किया जाता है, ऐसी निसहाय स्त्रियां आज भी वहां पर अपना जीवन यापन करती। देखो आगे कहता है, 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत्, 1922 में रमाबाई महोदया की क्या होगी? मृत्यु। 1922 में दुनिया से चली गई। सा देश विदेशा नाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, वे देश विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी, बहुत सारी भाषाओं को जानती थी, लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याम महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। यानी समाज सेवा तो करती थी, लेकिन लेखन भी करती थी, किताबें भी लिखा करती थी, उसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं, यानी जो उन्होंने लिखा है उनमें दो सबसे प्रसिद्ध हैं, एक तो है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं। तो इस पाठ में हमने ये स्त्री रमाबाई के विषय में पढ़ा है। इस पाठ में जितना भी आपने बार बार इसको सुनना है और इसको समझना है। दूसरी वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर आप तक भेजेंगे, तब तक आप इसको सुनिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।